छुट्टा जवानी के उड़े दहो, मनवा से मनवा के जुड़े दहो। समझ रहे हो? समझ रहे हो? रुको जरा, सबर करो। बने तबे सरमी देहिया में गरमी, अभी मजा आएगा ना भिड़ो। कोई ठेला की हो कमरिया आई ठेला की हो। मारो मुझे, मारो मारो। नोस नोस आई ठेला की हो। नहीं ये मजाक हो रहा है, एक सेकंड यार, मजाक हो। बहाना ना बनावा सभा जान की बात तो सही है। टूट जाए राजा जी, अरे कहना क्या चाहते हो? टूट जाए राजा जी पलंग सागवान के, टूट जाए राजा जी पलंग सागवान के। मजा आया। बड़ा हरामी हो। बैठे पड़े हो, खाना शुरू करो इन जलेबियों को। इन जलेबियों को आपकी दावत के लिए मैंने स्पेशल हरियाणा से मंगाया है। खाओ, जल्दी से खाओ। अरे योगी जी भी आगे खाओ। लेकिन मोदी जी, आपने हरियाणा से ये जलेबी मंगाई है, इन जलेबियों में जैसा रस भरा हुआ है वैसा ही पानी मेरे मुंह में आ रहा है इनको देखकर। ऐसा लग रहा है कितनी ज्यादा जलेबी मैं खा लूं। लेकिन आप ये बताओ, आपने ये किस खुशी में हरियाणा से जलेबी मंगाई है हम सबको खिलाने के लिए? राहुल, बस तुम इन जलेबियों को खाते रहो। इन जलेबियों को मैंने किस खुशी में मंगाया है ये मैं तुमको नहीं बताऊंगा, लेकिन मैं बहुत खुश हूँ। खाओ जलेबी, जमकर खाओ। योगी जी, आप कैसे खड़े हुए हो? आप बैठ जाओ और आप भी जलेबी खाना शुरू करो। अखिलेश की साइड में बैठ जाओ जाकर। लेकिन मोदी जी, आप बताओ ना बताओ, मुझे मालूम है आपने इन जलेबियों को क्यों मंगाया है, किस खुशी में हम सबको ये जलेबी खिला रहे हो। अरे योगी जी, अगर आपको पता है ये किस खुशी में हम लोगों को जलेबी खिला रहे हैं तो बता दो, बताओ तो। आज ये मोदी जी इतने ज्यादा खुश क्यों हैं? राहुल भैया, आप भी बेफालतू की बात में लगे हुए हो। अरे कम से कम इन जलेबियों को खाना शुरू करो। कितनी रस से भरी हुई जलेबी हरियाणा से मोदी जी ने मंगाई है। आपको इस बात से क्या लेना देना कि किस खुशी में मोदी जी ये जलेबी खिला रहे हैं? बस जलेबी को खाना शुरू करो। हमें तो जलेबी खाने के लिए मिल रही है, यही बहुत बड़ी बात है। राहुल भैया, आपने तो कभी हमें जलेबी खिलाई नहीं, आप सिर्फ यही पूछे जा रहे हो कि किस खुशी में ये जलेबी हमें खिला रहे हैं। अरे इससे क्या लेना देना, जलेबी खाना शुरू करो। अखिलेश, तुम्हारी बात से मैं 100% सहमत हूँ। तुम ठीक कह रहे हो, तुम्हें जलेबी खाने से मतलब है जलेबी खाओ। तुम लोगों को इस बात से क्या लेना देना कि ये जलेबी मैं किस खुशी में खिला रहा हूँ। बस मेरा मन बहुत खुश है, इसी खुशी में मैं जलेबी खिला रहा हूँ। अब मैं क्यों खुश हूँ ये मैं तुम्हें नहीं बता सकता। भाई मोदी जी, मैं तो स्कूल में बच्चों को पढ़ाने के लिए जा रहा था, आप रास्ते में राहुल जी और अखिलेश जी को जलेबी खिला रहे थे, इसलिए मैं रुक गया। मुझे इस बात से कोई लेना देना नहीं, आप किस खुशी में जलेबी सबको खिला रहे हो। मैं तो 2 जलेबी खाकर बच्चों को पढ़ाने के लिए जा रहा हूँ। और भाई लोगों को वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो। लाल काला पीला हरा गुलाबी नीला, जैसा पेन चाहो वैसा पेन मिलेगा, ले लो। 1 रुपए का एक पेन अगर किसी शोरूम से लोगे तो यही पेन 50 रुपए का मिलेगा। मैं आपको 1 रुपए का एक पेन बेच रही हूँ, ले लो। अरे बहन जी, ये कहाँ पे बीच रोड पे आप ये पेन बेच रही हो? कम से कम रोड से तो हट जाओ, बीच रोड पे आप पेन बेच रही हो। देखो चारों तरफ जाम लगी हुई है, रोड के ऊपर से हटो। अरे मोदी सर जी, कैसी बात कर रहे हो? अगर आपको पेन लेना है तो ये पेन ले लो। मैं कोई बीच रोड पे खड़ी थोड़ी रहूंगी, थोड़ी देर के लिए पेन बेचने के लिए आ गई हूँ। 10-15 रुपए के पेन बिक जाए उसके बाद मैं रोड से चली जाऊंगी। अरे बहन जी, मैं पेन का क्या करूंगा? आप यहाँ बीच रोड से हट जाओ, साइड में जाके पेन को बेचो। पेन बेचने में मनाही नहीं है, कम से कम बीच रोड पे खड़े होके तो पेन मत बेचो। लेकिन मोदी सर जी, एक बात बताओ, अगर मैं बीच रोड पे ये पेन नहीं बेचूंगी तो रोड के साइड में तो कोई मुझसे ये पेन खरीदेगा ही नहीं। ले लो, आप ले लो। अरे ये बहन जी चली आ रही है स्कूटी से, यही खरीदेंगी पेन। बहन जी ये पेन ले लो, बड़ा सस्ते लगा दिए, लाल पीले हरे गुलाबी लाल नीले। अरे बहन जी, आप अपनी स्कूटी तेजी से निकाल के ले जाइए, पेन ऊन मत खरीदिए। अरे बहन सोनिया जी, स्कूटी को रोको तो जरा। देखो ये बहन जी कितने अच्छे अच्छे पेन बेच रही है। बहन जी कितने रुपए का एक पेन बेच रही हो? अरे शायद आपने सुना नहीं, मैंने क्या कहा? स्कूटी को साइड से रोक लो, वहीं पे पेन खरीदना। और बहन जी, आपने भी नहीं सुना, आपको अगर पेन बेचना है जाके साइड में कहीं पे पेन बेचो। अरे मोदी सर जी, आप भी बेफालतू की बात करते हो। अगर हम एक पेन खरीद लेंगे इनसे तो क्या हो जाएगा? एक पेन खरीद लेने तो बस, एक पेन खरीद के
मैं अभी निकल जाती हूँ यहाँ से। बहन जी बात पेन खरीदने की नहीं है, पेन खरीद लो, मैं पेन खरीदने के लिए मना नहीं कर रहा हूँ। अपनी स्कूटी को साइड में ले जाओ और बहन मायावती जी आप भी जाके साइड में पेन बेचो, नहीं तो यहाँ पे जाम लग जाएगी। अब ये देखो बस भरी हुई आ गई, इस बस में बहुत सारे यात्री बैठे हुए हैं, अगर जाम लग गई सबको दिक्कत हो जाएगी, इसीलिए ऐसा करो साइड में जाके पेन बेचो। चलो बहन जी साइड में आ जाओ, एक पेन दे दो मुझे, 1 रुपए का एक पेन बेच रही हो आप, बहुत अच्छा काम कर रही हो। और भाई लोगों वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो। राहुल एक बड़ा सा पिज्जा योगी जी के भी सामने रख दो, जल्दी से रखो इनके सामने, वेज पिज्जा रखो। राहुल अपने इस गांव में तुम सबसे अच्छा पिज्जा बनाना जानते हो और मुझे विशाल भंडारा कराना था। इस टाइम लोग पिज्जा खाना ज्यादा पसंद करते, इसीलिए मैंने विशाल भंडारे में पिज्जे का इंतजाम करा दिया, सब लोगों को एक एक पिज्जा बनाकर देते रहो। लेकिन मोदी जी बहुत ही गजब का पिज्जा है, पिज्जा खाते हुए बहुत मजा आ रहा है, ये वेज पिज्जा बहुत ही अच्छा लग रहा है मुझे खाते हुए। भंडारे तो मैंने इतने खाए हैं लेकिन किसी भी भंडारे में पिज्जा बिल्कुल नहीं खाया। मोदी जी मुझे पिज्जा कितनी देर में मिलेगा, मुझे तो कम से कम पिज्जा दिलवाओ। आप उधर सब लोगों को उस लाइन में सबको पिज्जा दिलवा रहे हो, कम से कम इधर तो देखो, इधर हमें किसी को भी पिज्जा नहीं मिला है, हम तो खाली चावल खा रहे हैं। अरे अमित शाह जी तुम भी बेफालतू का गदर मचाई हुई हो, थोड़ी देर रुको तो, पहले इस लाइन में सब लोगों को पिज्जा दिलवा दूं राहुल से, फिर तुम्हारी साइड में जो लोग बैठे हुए हैं उन सब लोगों को पिज्जा मिलेगा। वैसे मोदी जी एक बात कहूँ, राहुल तेजी से पिज्जा बना नहीं पा रहा है, अगर ये तेजी से पिज्जा बना पाता तो सब लोगों को एकदम पिज्जा मिल जाता। अब देखो शिवराज सिंह जी अखिलेश कितनी देर से पिज्जा खा रहे हैं, हमें पिज्जा खाने को अभी तक नहीं मिला। राहुल तुम बड़ा हल्के हल्के पिज्जा तैयार कर रहे हो, तुम तो कह रहे थे बहुत तेजी से पिज्जा बनाता हूँ मैं, इसीलिए मैंने सोचा था कि आज मैं भंडारे में सबको पिज्जा दूंगा, लेकिन तुम तो तेजी से पिज्जा बना ही नहीं पा रहे हो। अखिलेश एक पिज्जे का टुकड़ा तुम्हारा खाकर देखूं? कैसी बात करती हो मोदी जी, लो एक टुकड़ा खाकर देखो, आप ही के भंडारे का तो पिज्जा है ये, बहुत ही गजब का वेज पिज्जा है, बहुत मजा आ रहा है, सब्जी बहुत पड़ी हुई है इस पिज्जे में। लेकिन मोदी जी मैंने आपसे कहा था एकदम सब लोगों को मत बैठा लो, मत बैठा लो, अभी इतने पिज्जा तैयार नहीं है, एक पिज्जे को बनाने में कम से कम 15 मिनट लगते हैं और आपने भंडारे में एकदम सब लोगों को बैठा दिया। अब एकदम इतने पिज्जा तैयार थोड़ी थे, सबको एक एक करके पिज्जा बनाकर ही तो खिलाऊंगा। वैसे मोदी जी आपने जो ये विशाल भंडारा कराया है इसमें मुझे पिज्जा मिले ना मिले मुझे कोई चिंता नहीं है, क्योंकि इस भंडारे में आपने जो चावल बनवाए जीरा फ्राई, ये बहुत अच्छे चावल लग रहे हैं खाते हुए। लालू जी आप पिज्जा खाओ मत खाओ, मैं तो बिना पिज्जा के बिल्कुल कुछ नहीं खाऊंगा, क्योंकि मुझे पिज्जा खाना बहुत पसंद है। और मोदी जी ने पिज्जे का विशाल भंडारा कराया है, इससे तो दिल खुश हो गया। और भाई लोगों को वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो। लेकिन मोदी जी मुझे ये समझ में नहीं आ रहा, ये इतने सारे केकड़े सूखी जगह में रास्ते पर कैसे आ गए पानी छोड़कर? अखिलेश अब इस बात को मत सोचो, ये केकड़े कहां से और कैसे आए यहाँ रास्ते पर, जल्दी जल्दी से बाल्टी में भरो और शहर में बेचने के लिए ले चलते हैं इन केकड़ों को, अच्छे पैसों की कमाई हो जाएगी, शहर में अच्छे दामों में ये केकड़े बिकेंगे, जल्दी भरो इन बाल्टी में। वैसे अखिलेश और राहुल इस बात की तो मैं भी सोच में पड़ा हूँ, ये इतने सारे केकड़े आ कहां से गए रास्ते में और किसी की नजर कैसे नहीं पड़ी? मोदी जी आप भी बेफालतू की बात करते हो, बराबर में तालाब है ना, उस तालाब से ये सारे के सारे केकड़े निकल के आ गए और ये अभी अभी तालाब से निकल के आए होंगे, किसी की नजर पड़ी ही नहीं, हम लोगों ने इन केकड़ों को पहले देखा है। अरे मोदी जी ये क्या हुआ, ये देखो इस केकड़े ने तो मेरी उंगली को पकड़ लिया, काट लिया मेरी उंगली को। राहुल भैया आपकी उंगली को इस केकड़े ने पकड़ लिया तो क्या हुआ, ये देखो 2 केकड़े मेरी दोनों उंगली को पकड़े हुए हैं, ये तो बुरी तरीके से काट रहे हैं। मोदी जी क्या करा जाए? अखिलेश राहुल तुम भी बेफालतू में इन केकड़ों से डर रहे हो, जल्दी जल्दी से इन पार्टी में भरो, नहीं तो कोई और आ गया उसे भी हिस्सा देना पड़ेगा। केकड़े कोई डरने वाली चीज है, केकड़े को पकड़ो और मेरी बाल्टी में इसमें डालते रहो, जैसे ये देखो मैं केकड़ों को पकड़ के बाल्टी में डाल रहा हूँ। वैसे मोदी जी आपको क्या लगता है ये सारे के सारे केकड़े कितने रुपए के बिक जाएंगे शहर में ले जाकर? राहुल इतना अंदाजा तो मुझे भी नहीं है ये कितने रुपए के बिकेंगे, लेकिन अच्छे दाम में बिकेंगे इतना तो भरोसा है, कम से कम 30 रुपए में तो ये बिकी जाएंगे, 10 रुपए मेरे, 10 तुम्हारे, 10 अखिलेश के, तीनों लोग 10-10 रुपए बांट लेंगे आपस में। मोदी जी बेफालतू की बात करते हो, कम से कम ये इतने सारे केकड़े 300 रुपए के बिकेंगे, 30 रुपए की बात करते हो आप, सबको 100-100 रुपए मिलेंगे। मेरे हिसाब से मोदी जी और अखिलेश ये केकड़े 3000 रुपए के बिकेंगे, सबको 1-1 हजार रुपया मिलेगा, 1000 रुपए मुझे मिलेंगे बांटने के बाद, 1 अखिलेश को
और मोदी जी 1000 आपको मिलेंगे। राहुल, इस बात का क्या झगड़ा करना कि ये केकड़े 30 रुपए की बिकेंगे, 300 के बिकेंगे या 3000 के बिकेंगे। अरे जितने के भी बिकेंगे उतने रुपए को 3 जगह बराबर बराबर बांट लेंगे। चलो जल्दी चलो केकड़ों को लेके शहर। और भाई लोगों को वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो। अरे राहुल, लालू जी, योगी जी, अखिलेश, मैंने एक बैलगाड़ी भरकर ये तरबूज मंगाए हैं। गर्मी देख ही रहे हो कितनी ज्यादा बढ़ चुकी है, इसीलिए मैंने सोचा तुम सब लोगों को बुलाकर तरबूज का शरबत पिलाया जाए। अब जल्दी जल्दी से इस तरबूज का शरबत बनाओ और इस भगोने में इकट्ठा करो, फिर अपना लोग इस तरबूज के शरबत को पियेंगे। लेकिन मोदी जी, आपने तरबूज के शरबत की दावत पर तो बुलाया है, लेकिन ये बैलगाड़ी भरकर आप तरबूज इतने सारे ले आए, इनका शरबत बनाने में भी तो बहुत मेहनत लग रही है। राहुल, अगर तरबूज का शरबत बनाने में मेहनत लग रही है, बात को पीने में मजा भी तो आएगा। ये इतना शरबत है, अगर पूरा दिन भी पियोगे तो भी खत्म नहीं होगा। लेकिन मोदी जी, इतने सारे तरबूज आप कहां से खरीद के लाए? ये तो पूरी बैलगाड़ी भरकर आप तरबूज लाए हो, कहां से लाए? अरे केजरीवाल जी ने तरबूज की खेती की है, उन्हीं के खेत में से सारे के सारे तरबूज मैं बैलगाड़ी में भर के ले आया खरीद कर। वैसे मोदी जी, सबसे ज्यादा तरबूज का शरबत मैंने बना दिया। देखो, मेरे बराबर तरबूज का शरबत तुम में से कोई नहीं बना पा रहा है इतनी तेजी से, जितनी तेजी से मैं तरबूज का शरबत बना रहा हूँ। और मोदी जी, अब इस तरबूज के शरबत में बर्फ तो डालो, ठंडा करो, इस भगोने के अंदर बर्फ डालो काफी सारा। योगी जी, अभी बर्फ भी डलेगा, थोड़ा सब्र तो करो, थोड़ा सा तरबूज का शरबत और बनाओ। अभी दोपहर के 12 बजने दो, जब गर्मी ज्यादा पड़ेगी तभी अपना लोग इस तरबूज के शरबत को पीना शुरू करेंगे। जब 12 बजेंगे तभी अपना लोग इस भगोने में बर्फ डालेंगे, तभी ठंडा करेंगे इस तरबूज के शरबत को। भाई से मोदी जी, आपने ये गर्मी में तरबूज का शरबत बनाने की बहुत अच्छी पहल शुरू की है। इस बात से मैं बहुत खुश हूँ, क्योंकि तरबूज का शरबत तो मुझे पीना बहुत ही पसंद है। जैसी जैसी मई जून का महीना आता है, मैं दिन भर में 3-3, 4-4 बार तरबूज का शरबत पी जाता हूँ। वो नीतीश कुमार जी ना तरबूज का शरबत बेचते, उन्हीं की दुकान से पीता हूँ मैं तरबूज का शरबत। अखिलेश, वो तुमने नीतीश कुमार जी की दुकान से तरबूज का शरबत पिया है ना, उनके तरबूज के शरबत से लाख गुना बेहतर अपना ये तरबूज का शरबत होगा, देख लेना। अभी पीकर बताना तुम कैसा स्वाद है इसका। और भाई लोगों को वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो। देखो, आराम से अपना पेपर सॉल्व करना, कोई चीटिंग मत करना, साल भर की मेहनत होती है ये। अरे मोदी सर जी, चीटिंग क्यों करेंगे हम? जब हमें सब कुछ याद है तो हम चीटिंग क्यों करेंगे? अरे योगी जी, अखिलेश किताब लेके आया नहीं? आपने तो कहा था कि 9 बजे आ जाएगा वो। अरे अभी मेरे 3 क्वेश्चन सॉल्व होने को रह गए। अरे राहुल, जोर से क्यों बोल रहे हो? मोदी सर जी सुन लेंगे, हल्के बोलो, अखिलेश आता ही होगा किताब लेके। अरे तुम्हारे तो 3 ही प्रश्न रह गए सॉल्व होने के लिए, मेरे तो अभी 4-5 प्रश्न बाकी हैं। अरे योगी जी, अरे योगी जी, पेपर को सॉल्व करने में मस्त हो। वो देखो, अखिलेश किताब लेके आ गया, चुपके से ले लो, मोदी सर जी ना देख लें। अरे अखिलेश, तुमने इतना टाइम लगा दिया, आधा घंटा रह गया है परीक्षा खत्म होने में। मैंने कहा था 9 बजे आ जाना, अब आए हो तुम, जल्दी लाओ किताब। योगी जी, ये क्या हो रहा है? ये क्या हो रहा है? ये अखिलेश क्या लेके आया है? किताब कैसे लेके आ गया? अखिलेश, रुको तुम यहीं पे। अरे मोदी सर जी, योगी जी की ये किताब घर रह गई थी, मैं देने के लिए आया हूँ। अरे किताब रह गई थी? ये कोई स्कूल में पढ़ाई वढ़ाई हो रही है? ये तो परीक्षा चल रही है, परीक्षा में किताब की क्या जरूरत? अरे अखिलेश, तुम्हें इतना भी पता नहीं है, परीक्षा चल रही है मेरी, समझे? किताब को वापस ले जाओ। तुम समझे कि मेरी पढ़ाई चल रही है, इसीलिए तुम किताब लेके चले आए। हाँ योगी जी, मैं तो समझा कि तुम्हारी पढ़ाई चल रही है, इस टाइम क्लासेस हो रही हैं, मैं समझा तुम किताब भूल गए, इसीलिए मैं लेके चला आया। मुझे क्या पता परीक्षा हो रही है तुम्हारी। देख रहे हो राहुल, ये दोनों मिलके मुझे कैसे बेवकूफ बना रहे हैं। अरे योगी जी, ये किताब तुम नहीं मंगाई होगी अखिलेश से, समझे? मुझे बेवकूफ बनाती हो। राहुल, तुम्हें क्या लगता है मैं सच कह रहा हूँ कि नहीं कह रहा हूँ? अरे नहीं मोदी सर जी, मैं इस बारे में कुछ नहीं बोलूंगा। तुम बोलोगे कैसे? मुझे लगता है इस चीटिंग में तुम भी शामिल थे। अरे योगी जी, अब क्वेश्चन सॉल्व कैसे होंगे? अब तो अपनी किताब भी पकड़ गई। मैंने योगी जी आपसे कहा था कि मोदी सर को देख के चुपके से किताब को लेना, लेकिन तुमने मोदी सर को देखा ही नहीं, वो पीछे ही खड़े थे और अखिलेश से तुम किताब लेने लगे। लो, किताब पकड़ गई। लगता है एक बार फिर से इसी क्लास में रहना पड़ेगा, क्योंकि 6 साल से तो फेल होते चले आ रहे हैं। और भाई लोगों, वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो।
अरे आ जाओ मेरी थोड़ी मदद कर दो। बीच रोड पे मेरा ठेला रुक गया, ठेले के ऊपर मेरी कार है। आ जाओ मेरे ठेले में धक्का लगवा दो। अरे इंस्पेक्टर योगी जी आ गए, ये धक्का लगवा देंगे। योगी जी धक्का लगवा दो। पहले ये बताओ ये क्या करे फिर रहे हो? ठेले के ऊपर तुम अपनी पूरी कार रखे फिर रहे हो, और कार के पहिए ये कहाँ गए ये सब तुम्हारे? जब इतना वजन खींच नहीं पाते हो तो एक आध मजदूर करके लाते जो धक्का लगवाता तुम्हारा। अब तुमने बीच रोड पे अपना ठेला रोक दिया, तुम्हारी कार का तो चालान काटूंगा मैं। अरे योगी सर जी कार का चालान क्यों काटोगे? कार तो मेरे ठेले के ऊपर है, ठेले का चालान कटता नहीं है। कोई मैं कार थोड़ी चला रहा हूँ, ठेला चला रहा हूँ। ज्यादा बातें मत बताओ, ये बताओ कार में धक्का लगाना है या ठेले में? क्योंकि ठेला तो तुम्हारा नीचे दबा पड़ा है। बताओ धक्का किस चीज में लगाऊं, ठेले में या कार में? अरे जब ठेला नीचे दबा पड़ा है तो कार में धक्का लगाओ, कार में लगा दो धक्का। अब हुई ना हुई बात, जब तुम रोड पर धक्का कार में लगाने को कह रहे हो तो कार का चालान तो काटूंगा ही काटूंगा मैं। अरे योगी सर जी आप ऐसी बातें बताते रहोगे, देखो रोड पे कितनी तगड़ी जाम लग गई, लगता है तुम धक्का नहीं लगाओगे। अरे अखिलेश आ गए, अखिलेश तुम धक्का लगा दो। अरे मोदी जी ये अपनी कार का तुमने क्या हाल कर लिया? ये तो वही कार है जिसमें अपना घूमा करते थे, इसके पहिए ये कहाँ गए सब? और तुम पैसे बहुत बचाते हो, अकेले इतनी भारी कार को ठेले पे अकेले ला रहे हो। एक मजदूर को तो ले आते जो धक्का लगाता रहता। अरे अखिलेश कितने मजदूर को दिहाड़ी पे रखूं ये बताओ तुम? अरे कितने मजदूर को दिहाड़ी पे रखूं? और मजदूर तुम्हारे कहाँ पर चल रहे हैं, कहाँ काम कर रहे हैं? अरे अखिलेश मैं तुम्हें क्या बताऊं, मेरी इस कार के चलते चलते चारों पहिए निकल के भाग गए, कार वहीं की वहीं पर गिर गई, एक भी पहिया नहीं मिला। 4 मजदूर मैंने लगाए हैं, वो मजदूर चारों दिशाओं में उन पहियों को ढूंढ रहे हैं, कोई पूरब में, कोई पश्चिम में, कोई उत्तर में। अभी तक तो एक भी पहिया मिला नहीं है इस कार का। एक तो मेरा इतना नुकसान हो गया, ऊपर से ये योगी सर जी चालान काटने को कह रहे हैं। अरे मोदी जी अब तुमने पूरी बात बताई, तुम्हारा इतना बड़ा नुकसान हो गया, तुम्हारे चारों के चारों पहिए खो गए, अब तुम्हारा चालान मैं नहीं काटूंगा और धक्का भी लगवा देता हूँ तुम्हारी कार में। भाई लोगों वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो। या भाई आ जाओ दिवाली के दिए लेने के लिए, बचे हुए दिए बिल्कुल सस्ते लगा दिए, 1 रुपए के 100 दिए, ले लो जल्दी जल्दी ले लो। अरे तेजस्वी तुम्हारे मुंह में क्या आवाज नहीं है जो आवाज नहीं लगा रहे हो? मैं अकेले आवाज लगा रहा हूँ इतनी जोर जोर से। एक तो दियों के ऊपर सारा पैसा लगा दिया था और इतने दिए बच गए, सारी की सारी रकमें लग गई, दीपावली पे बिके ही नहीं दिए, क्या करें? अरे मोदी जी योगी जी क्या दिए लोगे? अगले साल दीपावली के लिए लेके रख लो, सस्ते बेच रहा हूँ, 1 रुपए के 100। बात लालू जी 1 रुपए के 100 दियों की नहीं है, बात दियों की क्वालिटी की है। इतनी घटिया क्वालिटी के दिए रखते हो तुम कि मैं दिवाली पे ले गया, सारा का सारा तेल और घी नीचे से निकल गया इनके। मुझे तुम्हारे दिए बिल्कुल भी पसंद नहीं आए। अगर तुम 50 पैसे के भी 100 दोगे तो भी नहीं लूंगा मैं तुमसे जो दिवाली पे ले गया था वही सब रखे पड़े हैं, और अगली दिवाली पे इन्हें जलाने की बात कर रहे हो, अगली दिवाली तक ये गल जाएंगे। और ये राबड़ी जी लैपटॉप पे क्या कर रही है, क्या कर रही है ये? अरे मोदी जी मम्मी जी लैपटॉप पे हिसाब जोड़ रही है कि इस दियों में कितना घाटा हुआ कितना फायदा हुआ, क्योंकि जीवन भर की जितनी भी जमा पूंजी थी हमने ये दिए के बिजनेस में लगा दिया था। हमने सोचा था दिवाली पे अच्छा बिजनेस चलेगा और बहुत फायदा होगा हमें, लेकिन उल्टा हो गया, दिए बिल्कुल बिके ही नहीं, सारे के सारे दिए बच गए। 10,000 दिए हमने खरीदे थे, मुश्किल से 2,000 दिए बिके इस दिवाली पे, इसीलिए हम दिवाली के बाद बेच रही है। तो मम्मी जी हिसाब लगा रही है कितना घाटा हुआ कितना फायदा हुआ लैपटॉप पे। अजी सुनते हो, मैंने लैपटॉप में सब जोड़ लिया। तेजस्वी बेटा तू भी सुन, पूरे 75 रुपए का घाटा हुआ है इन दियों में। मैं तुमसे कह रही थी दियों का बिजनेस मत करो, पटाखों का बिजनेस कर लो इस दिवाली, क्योंकि पटाखे बहुत बिकेंगे, लेकिन तुमने मेरी एक नहीं सुनी। 75 रुपए का घाटा हो गया, 150 रुपए के दिए भी बिकने को है। अरे लालू जी हम तो समझ रहे थे तुमने दियों के बिजनेस में बहुत लंबी रोकड़ लगाई होगी। अरे तुमने तो बहुत कम पैसा लगाया, सिर्फ 150 रुपए के दिए बचे हुए हैं तुम्हारे पास और 75 रुपए का घाटा हुआ। कम पैसा लगाया तभी तो घटिया क्वालिटी बेच रहे थे। भाई लोगों वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो। अखिलेश पंचायत शुरू होने से पहले एक बात साफ साफ कह देना चाहता हूं मैं, पिछली बार पंचायत का फैसला तुमने नहीं माना था, लेकिन अगर इस बार भी तुमने पंचायत का फैसला नहीं माना तो कभी भी हम तुम्हारी पंचायत में नहीं बैठेंगे। अरे मोदी जी कैसी बात करते हो, ये अखिलेश मानेगा कैसे नहीं पंचायत का फैसला? अगर नहीं मानेगा तो कोई परेशानी लेके आएगा फिर हमारे पास। चलो अखिलेश पंचायत को शुरू करो, क्या बात है, क्या दिक्कत है, परेशानी बताओ। लालू जी से क्या लफड़ा हो गया तुम्हारा? अरे मोदी जी क्या बताऊं मैं अपनी परेशानी को, छोटा सा जमीन का टुकड़ा है 1 बीघे का, वो भी इनकी भैंस ने पूरा का पूरा खा लिया।
ये लालू जी की भैंस ने सारा का सारी मेरी फसल खा ली 1 बीघा की। ये अपनी भैंसों को ऐसी आवारा खुला छोड़ देते हैं, इनकी भैंसें सबकी फसलें खराब करती फिरती हैं। अब मेरी 1 बीघा की पूरी फसल बेकार करती। मुझे इंसाफ चाहिए, मुझे पैसा चाहिए अपनी 1 बीघा फसल का। मोदी जी, योगी जी, इन अखिलेश से पूछो क्या इन्होंने अपनी आंखों से देखा हमारी भैंस को अपनी खेत में? अरे इनका खेत गांव के किनारे है, इनके खेत में तो बहुत सारी भैंसें फिरती रहती हैं। लालू जी राबड़ी जी को चुप कराइए, औरतों का बोलना पंचायत में मान्य नहीं है, कह देता हूँ मैं, इनको घर भेजिए। अरे भाग्यश्री राबड़ी जी चुप हो जाओ, चुप हो जाओ। अरे तुम यहाँ पर क्यों आ गई? मैंने तुम्हें आने को मना किया था। ऐसा है, बात तो राबड़ी जी की भी सही है बिल्कुल। इनके खेत में बहुत सारी भैंसें चुगती रहती हैं, पता नहीं किस किस की, लेकिन नाम हमारा लगा रहा है। इनसे खुद पूछो हमारी भैंस को कभी देखा इन्होंने अपने खेत में? हाँ अखिलेश तुम ही बताओ, तुमने अपनी आंखों से देखा लालू जी की भैंस को कभी अपने खेतों में? बताओ। देखो भाई योगी जी, मैं बेफालतू में झूठ बोलूं, अपनी आंखों से तो नहीं देखा, लेकिन गांव के सारे लोग बता रहे हैं कि इन्हीं की भैंसें मेरे खेत में चुगती रहती हैं, इन्हीं की भैंसों ने मेरे खेत को खाया है, तो मैं दंड तो इन्हीं से लूंगा। गलत बात अखिलेश, हमें गलत बात बिल्कुल भी पसंद नहीं है। जब तुमने अपनी आंखों से नहीं देखा तो कैसे करके यकीन कर सकती हो कि लालू जी की भैंसों ने तुम्हारे खेत को खाया है? अखिलेश इसीलिए इस पंचायत को यहीं पे खत्म किया जाता है, और नजर रखो कि किसकी भैंस तुम्हारे खेत में आ रही है, उसी से दंड लिया जाएगा। अगर जिसकी भी भैंस खाती होगी तुम्हारे खेत में, उससे दंड हम दिलवाएंगे, या कोई पक्का गवाह लाओ जो कह सके कि लालू जी की भैंसों ने ही तुम्हारे खेत को खाया है। अगर वो गवाही दे देगा यहाँ पर आके, तो दंड लालू जी से दिलवाएंगे। और भाई लोगों, वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो।